अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर ईवी के ओनर हैं तो आज मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने इन 5 चीजों का पालन सही तरीके से किया तो आपकी ईवी सालों तक पूरी तरह से मक्खन की तरह चलेगी और आपको किसी भी तरह की दिक्कत 100% नहीं होगी। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 ऐसा है कि अगर कोई सी भी टेक्नोलॉजी जब नई नई आती है तब उसको लेकर हमारे मन में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन जरूर रहता है। इस टेक्नोलॉजी के मैन्युफैक्चरर्स भी अक्सर छोटी मोटी गलती कर देते हैं और उसे सुधारने में भी बड़ा वक्त लग जाता है। तो वही चीज ईवी के ऊपर भी एप्लीकेबल है। ईवी टेक्नोलॉजी को इंडिया में आए हुए शायद कुछ ही वक्त हुआ है, लेकिन कन्वेंशनली हमें शहर के कोने कोने में गैस स्टेशन या फिर सीधी भाषा में पेट्रोल, डीजल या सीएनजी स्टेशन देखने में मिलते हैं। उसकी कंपैरिजन में हमें ईवी के चार्जिंग स्टेशन देखने में कहाँ मिलते हैं। तो अभी अगर आप ईवी व्हीकल के ओनर हैं, चाहे वो कार हो या फिर स्कूटर हो, आपके पास बस एक ही रास्ता है। आप अपनी गाड़ी को सिर्फ और सिर्फ अपने घर पर ही चार्ज कर सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हमेशा आप अपनी ईवी कार या बाइक में ट्रैवल करने से पहले रूट प्लान जरूर फिक्स कर लें। कम से कम लेंथ वाला रास्ता अपनाएं। इससे आपकी बैटरी की पावर भी बचेगी और आपको कहीं रुककर बैटरी को रिचार्ज करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मॉडर्न ईवी कार्स यहाँ तक कि कुछ एक्सपेंसिव ईवी स्कूटर्स में भी रीजेनरेटिव ब्रेकिंग दिया जाता है, जिसका मतलब है कि जब जब आप अपनी गाड़ी की ब्रेक्स लगाते हैं तब व्हील से अटैच्ड ऑल्टरनेटर काइनेटिक एनर्जी को यूज करके ईवी की बैटरी को चार्ज करती रहती है। इसलिए अगर आपकी कार या ईवी बाइक में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग की फैसिलिटी दी गई है तो कोशिश करें इस फीचर का पूरा फायदा उठाने की। नतीजा होगा आपकी ईवी की रेंज 10 से 20% आराम से बढ़ जाएगी। दोस्तों, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईवी का मतलब ही होता है फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और इसमें कन्वेंशनल कार से भी ज्यादा वाइटल और कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट्स लगे होते हैं। अगर आप अपनी ईवी गाड़ी को बार बार धोते हैं तब पॉसिबिलिटी है कि इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में कहीं पानी भी घुस सकता है, स्पेशली जब आप अपनी गाड़ी को रोड साइड वाले सर्विस सेंटर के छोटू के हाथ में सौंप देते हैं और वो प्रेशर वॉशर से आपकी कार की अच्छी तरह धुलाई कर देता है। अब वो छोटू को कहाँ पता कि कहाँ पानी मारना है और कहाँ नहीं। तो कोशिश करें कि आप अपनी ईवी को कम से कम पानी से धोएं या फिर अगर वॉशिंग इतनी ही जरूरी है आपके लिए तो फिर ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही अपनी गाड़ी को धुलवाने की कोशिश करें। दोस्तों, ईवी कार्स या स्कूटर्स की बैटरी पैक काफी मजबूत और ड्यूरेबल होती है, लेकिन फिर भी ये जरूरी है हम लोग इसकी मेंटेनेंस का सही तरह से ख्याल रखें। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप हमेशा मैन्युफैक्चरर्स के दिए हुए गाइडलाइन के हिसाब से ही बैटरी पैक को रिचार्ज और मेंटेन करें। एडिशनली कोशिश करें कि आपकी गाड़ी की बैटरी कभी भी पूरी तरह से डिस्चार्ज ना हो। कभी भी ईवी को लंबे टाइम तक पार्क करना हो तो हमेशा उसे धूप और बरसात से बचाने की कोशिश करें। अगर आप अपनी ईवी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो उसे बार बार चार्ज करना भी जरूरी नहीं है। पॉइंट नंबर 5, देखिए दोस्तों, कन्वेंशनल इंटरनल कंबशन इंजन वाले कार्स में मैक्सिमम लोड गाड़ी के फ्रंट पार्ट में होता है, इसलिए इन गाड़ियों के फ्रंट टायर्स बैक टायर से ज्यादा जल्दी घिसते हैं। अनलाइकली ईवी कार्स में बैटरी पैक कार के सेंटर पार्ट में होती है, जिसका मतलब है कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन चारों टायर्स में इक्वली डिवाइड हो जाता है। इसलिए ईवी कार्स के चारों टायर्स कन्वेंशनल पेट्रोल या डीजल कार के मुकाबले इक्वली वेयर एंड टियर का सामना करते हैं। सो इट्स नेसेसरी कि आप हर 10,000 किलोमीटर्स में टायर की रोटेशन जरूर कर लें और इसका सही तरीका आप गूगल से सर्च कर लें, जो कि आपके कार के मॉडल के ऊपर और टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि टायर रोटेशन सेडान के लिए अलग होती है और एसयूवी के लिए भी अलग होती है। रेगुलर टायर रोटेशन से आपकी गाड़ी के टायर्स 50 से 60,000 किलोमीटर आसानी से चल जाएंगे। तो ये 5 पॉइंट अगर आप ध्यान में रखें तो आपकी ईवी हमेशा
मेंटेनेंस फ्री रहेगी और आपको लॉन्ग टर्म में मिनिमम परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद।